जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही और मुमकिना तौर पर मार्केट जो है वो आने वाले दिनों में किस तरह से परफ़ॉर्म कर सकती है। आज जो है जी वो मार्केट ने 200 पॉइंट्स निकाले। मार्केट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो प्रेशर ले रही है और 46 की तरफ जो है वो जा रही है। लेकिन हमारा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि जब तक 46,000 की एक सपोर्ट जो है, वो मार्केट के पास मौजूद है, जब तक मार्केट उससे नीचे नहीं जाती, देयर इज़ अ चांसेस कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से रीबाउंस करेगी। मार्केट गुज़िश्ता 3-4 दिन से जो है वो इसी जगह पर स्टे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मार्केट के पास किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि कल भी हमने इस बात पर ज़ोर देने की कोशिश की थी कि भाई मार्केट के ऊपर जो है वो प्रेशर है और जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि मार्केट में वॉल्यूम कम हो रहा है हर गुज़रते हुए दिन के साथ। तो जो वॉल्यूम की कमी है ये भी इस प्रेशर का बायस बन रही है क्योंकि कुछ मामलात जो हैं पॉलिटिकली कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें आ रही हैं जिसकी बुनियाद पर इन्वेस्टर जो है वो फिर थोड़ा-सा गू-मंगू का शिकार हो रहा है। तो कोई बात नहीं देखिए ये मार्केट में ये सिलसिला चलता रहता है। अगर ये ऐसा सिलसिला ना चले तो मार्केट के अंदर अप डाउन कैसे आएगा? तो यही चीज़ें जो है ये मार्केट के अंदर अप और डाउन का मौजद बनती हैं। आगे चलते हैं जी, ऑल शेयर की बात करते हैं। मार्केट में से 166 पॉइंट्स निकले हैं। केएमआई 30 की बात करें तो 423 पॉइंट्स निकले हैं। तो केएमआई 30 पर कोई ख़ास फ़र्क जो है वो आज नहीं पड़ा एज़ कम्पेयर टू केएसई 100 के। तो केएसई 100 के ऊपर प्रेशर ज़्यादा था, केएमआई 30 के ऊपर प्रेशर कम था आज। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर में आज भी माशाल्लाह से अ, 6 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हुई हैं। पाक डाटाकॉम हुआ है, ईपीसीएल फिर हुआ, बर्जर हुआ, अटक पेट्रोलियम हुआ। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी 4 कंपनियां हैं, ओबॉय हुआ, गैमन हुआ, लेकिन इनके किसी एक में भी कोई इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है कि जिसको कंसीडर किया जा सके। लेकिन मार्केट में से जो 200 पॉइंट्स निकले हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जो तमाम के तमाम शेयर्स हैं, वो अंडर प्रेशर हैं। तमाम से मुराद 100% नहीं है, मोर देन 50% की बात हो रही है। एंग्रो के शेयर्स तो बहरहाल अभी भी बेहतर हैं। आगे चलते हैं जी और ग्राफिकल व्यू का जायज़ा लेते हैं। ग्राफिकल व्यू में आज भी 2 दिन हो गए हैं लगातार केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। दूसरे नंबर पर टेक्नोलॉजी है, फिर रिफाइनरीज, सीमेंट, फर्टिलाइजर, फूड, मिसलेनियस, कमर्शियल बैंक्स, पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। कल जो था वो पीपीएल और ओजीडीसीएल अपर कैप थे। पीपीएल तो खैर था, ओजीडीसीएल नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपर कैप के करीब ही था। लेकिन आज उसमें जो है वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने को नजर आई। सिंबल्स की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बाइको में लगा, उसके बाद जीजीएल में लगा, वर्ड कॉल में लगा, टैली में लगा, लोटे केमिकल, जीटैक में। लेकिन आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता वॉल्यूम जो है वो सुकड़ता चला जा रहा है। आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम 15 मिलियन का है, जबकि चंद दिन पहले सबसे जो लास्ट पे शेयर था उसमें 20 मिलियन का वॉल्यूम था। तो भाई कुछ ना कुछ तो मामलात अंडर प्रेशर हैं, लिहाजा इसको कंसीडर करना चाहिए और पोजीशंस में से थोड़ी बहुत इधर-उधर होना चाहिए। हमारी तरफ से आज दोस्तों को ये रिकमेंडेशन थी, बल्कि ना सिर्फ कि आज थी बल्कि गुज़िश्ता फ्राइडे को भी हमारी तरफ से यही था। बल्कि आज तो नहीं था मेरा ख़्याल है, आज मैंने वॉइस मैसेज नहीं भेजा था। फ्राइडे वाले दिन मैंने मैसेज भेजा था कि भाई इधर-उधर होने की तैयारी करें। आज तो बहरहाल मैंने दोस्तों को जो है वो कुछ बाय के लिए कुछ शेयर्स जो हैं वो सजेस्ट किए हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं हमने अपनी कंपनी के हवाले से बात नहीं की, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी। जो दोस्त पुराने हमारे जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो तो जानते हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे साथ काम कीजिए। हमारे काम करने के हवाले से हमारी 2 सर्विसेज़ हैं, इनहैंस और बेसिक। इनहैंस सर्विस जो है उसमें हम ना सिर्फ के बाइक और सेलिंग के हवाले से डिस्कस करते हैं बल्कि वीकेंड पर हम पूरे पोर्टफोलियो का जायजा लेते हैं ओवर टू फोन। कितने पैसे हैं, कितने शेयर्स हैं, किस प्राइस पर खरीद रखे हैं,
आगे उनका क्या करना है, इसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत हम राय कायम करने की कोशिश करते हैं रेगुलरली। बेसिक सर्विस जो है उसमें सिर्फ स्टॉक्स के हवाले से अपडेट्स होती हैं, लेकिन दोनों की फ़ी में भी काफ़ी फ़र्क है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए कैंडल जो है वो बहरहाल प्रेशराइज़ है। अब मार्केट के पास जो नीचे सपोर्ट है वो है 46,000 की। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में क्या मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट की जो है वो रिस्पेक्ट करती है या नहीं करती। अब देखिए ये लगातार ये जो 2 दिन मार्केट के अंदर ये जो प्रेशर हमें नज़र आया है, अब इन ये दोनों के दोनों जो हैं जब ये कैंडल्स अगर हम इनको आपस में मिलाकर देखें तो मार्केट में अच्छा खासा जो है वो प्रेशर जनरेट होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये गुज़िश्ता मार्केट के अंदर ये जो मूव है जिसमें एक दिन में 1500-1700 पॉइंट्स पड़े, अगर हम इसका जायज़ा लें और इसको इन 2 कैंडल्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करें तो फिर पलड़ा जो है वो ये वाला भारी लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करना क्या चाहिए? बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि मार्केट अगर 46 के करीब जाती है, तो वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ बाय करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि मैकडी क्या कहता है। मैकडी साहब का ये कहना है कि मार्केट के अंदर हर आने वाले दिन के साथ मार्केट में नेगेटिविटी जनरेट हो रही है और ये जो मैंने ये त्रिकोण बनाई है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, अगर तो मैकडी जो है ये इसको फॉलो करता है, जो कि फिलहाल करता हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरा ये ख्याल है अगले 3 से 4 दिन के अंदर जो मैकडी है ये सेल की कॉल जनरेट कर देगा। तो जो दोस्त अहबाब इस पर काम करते हैं वो इसके मुताबिक फैसला कीजिए। अक्सर आपके सवालात भी चूँकि आजकल हम शामिल कर रहे हैं, डेली बेसिस पर वीडियो बना रहे हैं, तो दोस्त जो हैं वो इन चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो सर मैं हमेशा से जब से हमने ये चैनल शुरू किया हुआ है मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि सर मैं इंडिकेटर्स पर काम नहीं करता। मैं ज़्यादा से ज़्यादा देख लूँ तो मैं आरएसआई वगैरह को देख लेता हूँ या किसी और एक आध इंडिकेटर को देख लेता हूँ। लेकिन इसमें जो बेसिक चीज़ है, जो मैं इतनी बार मैंने लेकिन कहा, वो मैंने इसलिए कहा कि सर मैं डिसीजन इसकी बुनियाद पर नहीं करता। डिसीजन मैं प्राइस एक्शन पर करता हूँ कि प्राइस एक्शन कि मार्केट मूव किस तरह से कर रही है। तो बहुत सारे दोस्त चूँकि मैकडी पर काम करते हैं इसलिए हम इसको डेली डिस्कस करते हैं। आगे चलते हैं जी, आरएसआई की बात करते हैं। आरएसआई का टिल्ट जो है वो नीचे की तरफ आ चुका है और ये थोड़ी-सी नेगेटिविटी को ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन आरएसआई जो है मार्केट के पास जो इसकी सपोर्ट है, उसको देखना ज़रूरी है। उस पर ज़रा थोड़ा-सा बात करते हैं। मार्केट के पास जो सपोर्ट है वो ये वाली है। इसको आप यूँ समझ लीजिए 60 की आप समझ लीजिए 60 कि आरएसआई जो 60 है मार्केट का, ये मार्केट की सपोर्ट है। अगर ये इससे नीचे जाता है, ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो 60 पर मैंने लाइन लगाई है। अगर आरएसआई जो है ये यहाँ से नीचे गिरता है और अपनी इस सपोर्ट को तोड़ देता है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि मार्केट अपनी 46,000 की सपोर्ट को भी तोड़ देगी। और अगर ऐसा हुआ, तो मार्केट के अंदर एक बड़ा डाउनफॉल जो है ये वो देखने को आ सकता है और फिर मार्केट की आरएसआई जो है वो तकरीबन 50 पर जाके रुकेगी और मार्केट बज़ाते खुद जो है वो मेरा ख्याल है कि 45,000 के करीब जा सकती है। लेकिन मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि चढ़ती हुई मार्केट में बेचना और गिरती हुई मार्केट में खरीदना, ये बड़े हौसले की बात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।